तेजस्वी यादव के साथ जो हुआ, तेजस्वी यादव ने अब उसे ही अपना हथियार बना लिया है। जी हां, बिहार में एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद तेजस्वी यादव एक एक करके खुलासे पे खुलासे कर रहे हैं और खुलासा डबल वोटर आईडी होने का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद से लगातार चुनाव आयोग और एनडीए पर हमला बोल रहे हैं और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बीजेपी की नेता के दो एपिक नंबर होने के बाद अब उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी के सांसद पर भी बड़ा खुलासा कर दिया है। यानी कि एनडीए अब पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के निशाने पर है। किसे लेकर तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी से वैशाली की सांसद हैं वीणा देवी और उनके पास दो अलग अलग एपिक नंबर हैं। ये एपिक नंबर है UTO 11134543 और दूसरा एपिक नंबर है GSB10378994। इनके दो अलग अलग जिलों से यानी कि अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दो अलग अलग वोटर आईडी सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने खुलासा करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की तरह ही इनके दो अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग वोट हैं। इतना ही नहीं, दो अलग अलग एपिक नंबर कार्ड में इनकी दो अलग अलग उम्र भी है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि वीणा देवी ने भी एसआईआर में दो अलग अलग गणना फॉर्म भरे। मतदाता सूची पुनरीक्षण में इन्होंने दो अलग अलग फॉर्म पर अलग अलग साइन किए होंगे और इन दो अलग अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने साइन किए कि सांसद वीणा देवी ने खुद हस्ताक्षर किया। क्या चुनाव आयोग फैक्ट चेक कर इन्हें दो अलग अलग नोटिस देगा? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में दो अलग अलग एपिक नंबर के साथ अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, दो अलग अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, दो अलग अलग उम्र के साथ इनके दो अलग अलग वोट कैसे बन गए? क्या ये चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी एनडीए को जिताने के लिए की गई धांधली, फर्जीवाड़ा और मिलीभगत नहीं है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रॉल आयोग बन चुका है? क्या चुनाव आयोग इनका फैक्ट चेक कर इन्हें दो जगह से दो अलग अलग नोटिस देगा? वहीं इससे पहले आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने निर्मला देवी का मुद्दा भी उठाया था। बिहार के मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और नोटिस में निर्मला देवी को 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि निर्मला देवी और उनके दोनों देवरों के एक ही विधानसभा सीट पर दो दो एपिक नंबर से वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव की ओर से मामले को उठाए जाने के तत्काल बाद ही इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और तेजस्वी यादव ने ये जानकारी दी कि निर्मला देवी मुजफ्फरपुर में बीजेपी की बड़ी नेता हैं जो शायद इस बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा था कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में इनकी दो दो एपिक आईडी है और दोनों एपिक आईडी में उम्र भी अलग अलग है। तेजस्वी ने यह भी बताया कि निर्मला देवी के साथ उनके दो देवरों ने भी दो दो एपिक आईडीज बनाए हुए हैं और ये जानकारी दी कि बूथ नंबर 257 निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर पर निर्मला देवी और उनके दोनों देवरों के वोटर कार्ड बने हुए हैं और दूसरा बूथ नंबर 153 निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर में ही इन तीनों का दूसरे एपिक नंबर से वोटर कार्ड बना हुआ है। बूथ नंबर 153 वाले एपिक नंबर में निर्मला देवी की उम्र 48 साल है, जबकि बूथ नंबर 257 वाले एपिक नंबर में उम्र 45 साल है। इसी तरीके से उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी लेकर आरोप लगाया था और तथ्य सामने रखे थे कि इनके भी दो दो एपिक नंबर हैं। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दो दो एपिक नंबर को साझा किया था और तेजस्वी यादव पे निशाना साधा था, नोटिस भेजा था और अब तेजस्वी यादव उसी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग नेताओं के लिए। देखना ये है कि तेजस्वी यादव ये जो एसआईआर को लेकर पूरे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ये जो निशाने साध रहे हैं, इसका बिहार के चुनाव में कितना फायदा इंडिया गठबंधन को होता है। राहुल गांधी भी बिहार जाने वाले हैं और बिहार पहुंचकर एसआईआर पे यूं कहें चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर किस तरीके से हमला बोलते हैं और
उनकी बखियां उधेड़ते हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा। और इन तमाम कदमों का कितना फायदा होता है बिहार विधानसभा चुनाव में, ये देखना बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।